छत्तीसगढ़ में मेरे पापा का मृत्यु हो गया है। छत्तीसगढ़ की सरकार से यही निवेदन है कि हम लोग का न्याय चाहिए। जिला कंपनी में मेरा पति को मृत्यु हो गई। रायपुर छत्तीसगढ़ से सरकार से हमको निवेदन है कि हमको न्याय चाहिए। हमारा 4 बच्चे हैं, 2 लड़का है 2 लड़की है, 4 बच्चे, हमको न्याय चाहिए। हम न्याय मांगने आए हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी को आवेदन दिया है, उनके नाम और यहाँ के जिलाधिकारी जी को आवेदन दिया है, एसपी महोदय जी को दिया है, श्रम उद्योग मंत्री जी को भी दिया है। ये उद्योगपति सब जगह अपना हिस्सा बना के बांट के रखे हैं, तो सब लोग मिले जुले हैं और गरीब मजदूर शोषित हो रहा है, परेशान हो रहा है। 2 लड़की है 2 लड़का है। हम लोग को तो जो पढ़ने वाला था हम लोग को छोड़ कर चले गए, हम लोग के बीच नहीं। तो अभी इसका लोग हम ही न बात कौन करेगा, मिलेगा तब हम करेंगे। सुरेश गोयल जी से भी हुई, लेकिन उन्होंने तो अलग ही बात रखी। उन्होंने तो कह दिया कि हमारी सरकार है और जो आपको करना है कर लीजिए। ऐसी ऐसी धमकियां दे रहे हैं। उद्योगपति मुझे धमकियां देते हैं और मुझे उद्योगपतियों से जान का खतरा भी है। अगर मुझे कुछ हो जाता है भविष्य में तो इसका जिम्मेदार सुरेश गोयल होगा, वहाँ के बघेल जी होंगे। भेजा था तो इनके बेटे को भी प्लांट में बंधक बना लिया गया था। ये मैंने लेटर नितिन नवीन जी, उनको भी मैंने लेटर दिया है। इनकी आवाज़ मैंने दिल्ली तक उठाई है। मेरी लड़ाई अंतिम सांस तक मजदूरों के हक अधिकार के लिए जारी रहेगी। नमस्कार, हमारे साथ मजदूर नेता राज सिंह हाड़ा अभी बात करने वाले हैं। लगातार 15 से 20 सालों से मजदूरों के लिए लड़ रहे हैं और लगातार छत्तीसगढ़ में जो स्थिति बनी है मजदूरों की, शायद 25 साल पहले की जो स्थिति थी वो आज भी है, क्योंकि मजदूरों को न्याय नहीं मिल रहा है। ना मजदूरों को सेफ्टी सुरक्षा मिल रहा है, ना मजदूरों को किसी भी तरह का जो उन्हें सुविधा चाहिए वो नहीं मिल रहा है। चाहे यूपी से आए, बिहार से आए, चाहे उड़ीसा से आए, चाहे एमपी से आए या कहीं से भी आए मजदूर छत्तीसगढ़ में सुरक्षित नहीं है। ये बहुत बड़ा एक सवाल है। हमारे साथ राज सिंह हाड़ा हैं, उनसे हम बात करेंगे, पूछेंगे कि आखिर बिहार से जो लोग आए हैं, जो बिहार से 1 महीना से लगभग ऊपर हो चुका आए हुए हैं और तिल्दा में काम के दौरान जिस मजदूर की मृत्यु हो चुकी, उनके घर वालों को भी सूचना नहीं दिया गया। छत्तीसगढ़ में मजदूर की स्थिति कितनी खराब है, ये देश के प्रधानमंत्री जिसे भी हम कहना चाहेंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री तो बैठते हैं, खाना खाते हैं, फूलों की वर्षा करते हैं मजदूरों के साथ, यहाँ तक कि उनका पैर भी धोए। लेकिन अब बीजेपी की सरकार है और उसके बावजूद भी मजदूर आज भी अनाथ और बेसहारा क्यों है। राज सिंह हाड़ा जी से हम पूरी बात करेंगे और पूछेंगे कि आखिर छत्तीसगढ़ में मजदूर अनाथों की तरह क्यों जी रहे हैं। आप बने रहिए हमारे साथ। आज 15 से 20 सालों से मजदूरों की लड़ाई लड़ रहा हूँ। ये मजदूर बिहार से आए हुए हैं। मैं कंपनी प्रबंधन से बात किया, लेकिन कंपनी प्रबंधन द्वारा अभी तक न्याय नहीं मिला है और न ही उनको कुछ मुआवजा राशि दी गई है। और मोदी जी मजदूरों का हित चाहते हैं, लेकिन उनके साथ खाते हैं पीते हैं। लेकिन छत्तीसगढ़ सरकार में आज जो दयनीय स्थिति है मजदूर की, वो बहुत ही दयनीय है। मैं सरकार से निवेदन करता हूँ कि इनको जल्द न्याय दें। वैसे मैंने कानूनी लड़ाई बहुत लड़ा है और आज मैं कानूनी लड़ाई ही लड़ करके सरकार को ज्ञापन दे के, सरकार को आवेदन दे करके बैठा हुआ हूँ। लेकिन ये उम्मीद है कि न्याय कब मिलेगा, इसी आशा के साथ आज 1 महीना से ये लोग आज न्याय मिलेगा, कल न्याय मिलेगा, ऐसी उम्मीद के साथ बैठे हुए हैं। अब देखते हैं सरकार कब नींद से जागती है और कब मजदूरों को न्याय मिलता है। संभव स्टील ट्यूब्स लिमिटेड तिल्दा में इनके पति नर्सिंग सहायक की काम करते वक्त मौत हो गई थी। इनको कोई सूचना नहीं थी और बॉडी जब इनके घर पहुंची तो इनको मात्र 50,000 रुपया दे दिया गया था। उसके बाद में बोले कि इनसे बात कर लो, कोई सुरेश गोयल जी हैं, मूर्ति जी हैं HR में, और बघेल जी हैं और एक कोई और है, उनसे बात कराए। उस समय इनको आश्वासन दिया गया कि हम जो भी आपके पति का मुआवजा होगा, सहायता होगी, हम सब करेंगे। मौत कैसे हो गई थी इनकी? मौत ड्यूटी के दौरान हो गई थी और स्पष्ट कारण अभी भी
पोस्टमार्टम रिपोर्ट में नहीं है, लेकिन बिस्तरा सुरक्षित रखा गया है। अब वो पूरी रिपोर्ट आ जाने के बाद ही पता चलेगा किस कारण उसकी मौत हुई है। लेकिन कंपनी प्रबंधन जो है गुमराह कर रहा है। इसकी न सूचना सेफ्टी विभाग में दी गई थी, न ही स्थानीय थाना में दी गई थी। यहाँ के थाना के लोग, स्थानीय थाना यहाँ जब पीएम हुआ तब वो लोग रिपोर्ट वहाँ दिए, जैसे बनवाना चाहे वो लोग बनवाए। यहाँ बनवाने के बाद जो बयान अगल बगल वाले दूर दूर के लोग दिए, कोई सुरक्षित बयान भी नहीं दिए। मतलब जिस दिन से घटना हुई है उस दिन से घटना को छुपा छुपा के लोग कार्य किए। ऐसा लग रहा है कि कंपनी इनके साथ विश्वासघात शुरू से की है। इसको लेकर के हम आज इनके पीड़ित परिवार को यहाँ पे आपके सामने उपस्थित हुए हैं और जो भी घटना होगी, जो भी इनके साथ घटित हुई है, ये स्वयं बताएं। मैं आपसे एक चीज़ ये पूछना चाहता हूँ कि घटने को कितने दिन हो चुका है अभी तक? ये घटना 20/6/2024 को हुई थी और 20/6/2024 से लेकर आज तक इनको न्याय नहीं मिला। लगभग घटना 2 महीना पुरानी हो गई। मतलब 2 महीने हो चुके हैं। और ये आए कहाँ से हैं अभी? ये लोग बिहार से आए हुए हैं, ग्राम महुआनी, पोस्ट सैदपुर, जिला सारण, सैदपुर, बिहार के रहने वाले हैं लोग। और इनको यहाँ आए लगभग 1 माह होने जा रहा है, जिसमें से 10 दिन ये किसी होटल में ठहरे थे, जो कि इनको ना ही वहाँ खाने की व्यवस्था की गई थी। ये अपने पैसे से वहाँ होटल की व्यवस्था किए रहे। जब ये कंपनी में नहीं इनको कोई तवज्जो मिली, कंपनी वालों ने नहीं कोई बात किया, तो कोई व्यक्ति जो है मेरा नंबर इनको दिया कि आप इनसे मिलिए, ये आपकी मदद करेंगे। तब से लेकर ये हमको फ़ोन किए। फ़ोन करने के बाद मैंने भेज करके इनसे बात किए। बात करने के बाद आज ये लोग मेरे ऑफिस में लगभग 1 माह से यहीं पे खाना खा रहे हैं, यहीं पे रह रहे हैं। लेकिन कंपनी वाला आज का आपसे मैं एक बात पूछना चाहूँगा, आप मजदूरों के लिए हमेशा लड़ते हैं, तो क्या अभी जिस मजदूर की मतलब मृत्यु हुई है उसका कोई पीएफ SIC कंपनी नहीं करा के रखा देगी? उसका कंपनी के द्वारा न ही पीएफ कराया गया, न ही SIC कराएगी, न कभी अकाउंट पेमेंट दिया गया, न ही उसको कोई सेफ्टी सुरक्षा दी गई थी। अगर सेफ्टी सुरक्षा और न ही कभी उसको हेल्थ चेकअप कराया गया था। ये बहुत सारी खमियां हैं। अगर ये सब चीज़ें रहती तो आज मजदूर को दर दर की ठोकरें नहीं खाना पड़ता और अभी तक कहीं ना कहीं से उसको उचित मुआवजा भी मिल जाता और न्याय भी मिल जाता। अभी तो बीजेपी की सरकार है, आपने कहीं पे गया था, आवेदन दिया है किसी को? हाँ, मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को आवेदन दिया है, उनके नाम, और यहाँ के जिलाधिकारी जी को आवेदन दिया है, SP महोदय जी को दिया है, श्रम उद्योग मंत्री जी को भी दिया है, श्रम आयुक्त को दिया है, श्रम उपायुक्त जी को दिया है, श्रीमान औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा अधिकारी अटल नगर नया रायपुर को दिया है, कर्मचारी राज्य बीमा निगम रामनगर कोटा में भी दिया है, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन रायपुर में दिया है, स्थानीय थाना प्रभारी तिल्दा में दिया है। लगभग मैंने 9-10 जगह लेटर दिया है, जिसमें अभी जांच चल रही है, लेकिन जांच भी बहुत धीमी गति से चल रही है। अब ये बेचारे पीड़ित हैं, परेशान हैं मजदूर बहुत ही ज़्यादा। आए दिन इनका मनोबल टूटता जा रहा है। कहीं ना कहीं सरकार की मंशा साफ दिखाई नहीं दे रही, जिससे अभी तक इनको न्याय नहीं मिल पा रहा। और जो व्यक्ति बैठे हुए हैं, फेविकोल लगाए कुर्सी में जमे हुए हैं, ये बैठे ये औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा के अधिकारी, ये कार्रवाई करने के लिए जाते हैं, लेकिन वहाँ से माल पानी लेके चले आते हैं। कार्रवाई के नाम पे सिर्फ खाना पूर्ति करते हैं। सरकार द्वारा, श्रम विभाग द्वारा मजदूरों को सुरक्षा में सेफ्टी सुरक्षा दिया जाता है, उस तरह किसी तरह का कुछ दिया गया था क्या? हाँ, मैं जाके देखा थी। सुरक्षा की तो इतना अभाव है कि वहाँ आए, अभी उसके पहले भी एक मजदूर जो है किसी कारण से खत्म हुआ, उसका भी कोई वो नहीं है कि किस कारण से खत्म हुआ, उसके भी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो है गोलमाल है। मुझे तो ऐसा लगता है कहीं ना कहीं ये उद्योगपति सब जगह अपना हिस्सा बना के बांट के रखे हैं, तो सब लोग मिले जुले हैं और गरीब मजदूर शोषित हो रहा है, परेशान हो रहा है और न्याय की दर दर गुहार लगा रहा है, लेकिन अभी तक न्याय नहीं मिल पा रहा। चलिए हम सीधे बात करते हैं, जो पीड़ित हैं उनके परिवार से, उनकी बीवी से बात करते हैं, पूछते हैं
कि आपको ये जानकारी कब मिला कि आपके पति खत्म हो चुके हैं, इस बारे में? हमको 3 दिन के बाद मिला। 3 दिन के बाद कैसे पता चला? कौन फ़ोन किया? कंपनी से कोई आपको फ़ोन किया था? फोन जैसे आया था कि आपको आदमी को हम पीएम में भर्ती किए, ये नहीं बताया गया था कि उसका डेट को हमको नहीं मालूम था। बोले जब भर्ती किए हम हॉस्पिटल में, एम्स में, तो मैंने बोला कि आप हमसे बात कराइए, तो वो लोग बोला कि बात कराएंगे, लेकिन हम लोग को बात नहीं करी। मतलब आप लोग को जानकारी भी नहीं दिया गया था कि आपके पति मतलब वहाँ खत्म हो चुके हैं, हम लोग और जब डेड बॉडी भेजा गया आपके गांव तब आप लोग को जानकारी मिला? उस समय जब आपके पति का मतलब किस तरह से मतलब डेथ हुआ या एक्सीडेंट से हुआ, ऐसा किसी ने कोई जानकारी आपको दिया कंपनी का? ना, हम लोग को ये भी नहीं बताया गया कि बॉडी यहाँ पर भेजे चाहे नहीं भेजे, पोस्टमार्टम कराया जाए चाहे नहीं कराया जाए, चाहे वहाँ से बिहार से आप आदमी भेजिए, हम लोग कुछ पता नहीं। तो आप लोग कुछ बता सकते हैं कंपनी द्वारा कौन आपको फ़ोन किया था कि आपके पति मतलब गुजर गए? फोन गया था, कंपनी से गया था, कोई व्यक्ति किया था जो उसका रूम पार्टनर था। जब मेरा लड़की जीत बोली कि मेरे पापा का दिखाइए, वीडियो कॉलिंग बात करेंगे, तब बोला 3 दिन के बाद बेटी तुम्हारा पापा डेट कर गए। अच्छा, तो कंपनी आप लोग को कुछ मतलब मुआवजे के लिए बात की? नहीं, हम लोग 4-5 बार कंपनी हम लोग गए हैं, लेकिन किसी भी हमको मदद करने के लिए तैयार नहीं है। अच्छा, तो आप लोग अभी क्या चाहते हैं? हम यही चाहते हैं हमको न्याय मिल जाए, उचित हमको मुआवजा मिल जाएगा तो हम लोग चले जाएंगे। अभी आप लोग रायपुर शहर मतलब आए हुए हैं और तिल्दा आना जाना करते हैं, कितने महीने से यहाँ पे रुके हैं आप लोग? हम लोग को हो गया 1 महीना। 1 महीना हो गया आप लोग को? 1 महीना। अच्छा, 1 महीना से फिर आप लोग कंपनी कितने बार जा चुके? कंपनी से कौन आपसे मुलाकात किया? 4-5 बार जा चुके हैं, उसमें मूर्ति जी है, उसका लोग को क्या क्या नाम हमको तो पता भी नहीं है, उस लोग क्या क्या नाम है, बाकी 3-4 आदमी जरूर है। अभी आप लोग कंपनी से क्या मांग कर रहे हैं? मांग यही कर रहे हैं कि हमको कुछ मुआवजा मिल जाएगा, तो हमारा 2 लड़की है 2 लड़का है, हम लोग को तो जो करने वाला था तो हम लोग को छोड़ कर चले गए, हम लोग के बीच नहीं। तो अभी इसका लोग हम ही माए हम ही बात कौन करेगा, मिलेगा तब हम करेंगे। ठीक है, एक बार अपना नाम बताएं। हमारा नाम लिया देवी। कंपनी से क्या बात हो रही है आपकी? मेरी कंपनी से बात हुई थी, भैया हम इनको 10 लाख रुपए तक देंगे। हम बोले ठीक है, परिवार है, अगर परिवार चाह रहा है 10 लाख रुपए देने की तो आप दे दीजिए, लेकिन कंपनी प्रबंधक द्वारा बोला गया आज कर रहा हूँ, कल कर रहा हूँ, परसों कर रहा हूँ, ऐसे करके लगभग 1 महीना व्यतीत कर दिया गया। मैंने पीड़ित परिवार को सामने भी कराया था, पीड़ित परिवार ने 20 लाख रुपए की मांग रखी थी वहाँ पे, और रखने के बाद वहाँ मूर्ति जी थे, बघेल जी थे, इनके सामने जो है बात रखी। फिर हमारी बात वहाँ के चेयरपर्सन सुरेश गोयल जी से भी हुई, लेकिन उन्होंने तो अलग ही बात रखी। उन्होंने तो कह दिया कि हमारी सरकार है और जो आपको करना है कर लीजिए, ऐसी ऐसी धमकियां दे रहे हैं। हमारी सरकार मतलब कौन सी सरकार है? जो वर्तमान में सरकार है उसी सरकार के बारे में बोले कि हमारी सरकार है, हम तो मजदूरों का शोषण करेंगे, आपको जो उखाड़ना है उखाड़ लो। ऐसी बातें हुई हैं और मेरे पास में उनका प्रूफ भी है, और इसीलिए मैं खुलासा करने जा रहा हूं कि उद्योगपति, जब भी मैं मजदूर की आवाज़ उठाता हूं तो उद्योगपति मुझे धमकियां देते हैं, और मुझे उद्योगपतियों से जान का खतरा भी है। अगर मुझे कुछ हो जाता है भविष्य में तो इसका जिम्मेदार सुरेश गोयल होगा, वहाँ के बघेल जी होंगे, और इनके बेटे को मैंने एक दिन भेजा था तो इनके बेटे को भी प्लांट में बंधक बना लिया गया था। ये मैंने लेटर उनको भी दिया है जो अपने यहाँ छत्तीसगढ़ के प्रभारी हैं नितिन नवीन जी, उनको भी मैंने लेटर दिया है। इनकी आवाज़ मैंने दिल्ली तक उठाई है, कुछ ना कुछ रास्ता जरूर निकलेगा ऐसी उम्मीद है मुझे। लेकिन कहीं ना कहीं इतने बड़े उद्योगपतियों से पंगा लेना अपनी मौत का दावत देने के समान है। लेकिन अब मेरी लड़ाई
अंतिम सांस तक मजदूरों के हक अधिकार के लिए जारी रहेगी और जब तक न्याय नहीं मिल जाता उक्त मजदूर की लड़ाई मैं लड़ता रहूंगा, क्योंकि प्लांट वाले, कंपनी प्रबंधक, लगभग सभी व्यक्तियों को थाना से लेके अधिकारी गण जितने भी हैं सभी को छमाही सालाना एक पैकेज बांध दिए है। कहीं भी जाइए सिर्फ खाना पूर्ति होती है। और पैकेज क्या है, ये तो पिछली सरकार में बंधा हुआ था, लेकिन अभी भी अगर पैकेज बंधा हुआ है तो कहीं ना कहीं अधिकारी कमजोरी कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं सरकार का संरक्षण जरूर है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से, वर्तमान मुख्यमंत्री जी से निवेदन करूंगा कि इन मजदूरों के परिवार को देखे, इनके दुख को समझे, क्योंकि वो भी एक मजदूर और किसान के व्यक्ति हैं, वो गरीबों का दर्द समझते हैं। मेरा उनसे निवेदन है कि ऐसे पीड़ित परिवारों के साथी बने जो इनको वोट देते हैं, जिसकी वजह से वो सत्ता पे बैठे हुए हैं। अगर इनका ख्याल रखेंगे तो सत्ता कभी नहीं जाएगी, लेकिन अगर यही हाल रहा, मजदूरों का शोषण जारी रहा, तो वो दिन दूर नहीं, ये मजदूर है, सत्ता में बिठा सकते हैं तो सत्ता से गिरा भी सकते हैं। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन है कि जो मैंने ये आवेदन दिया है आपके कार्यालय में होगा, आप जानकारी करिए। मैंने आवेदन दिया है 5/8/2024 को, अभी तक हमें कुछ भी कार्रवाई इसमें नहीं समझ में आ रही, इसलिए आपसे बार बार निवेदन है कि इस मामले को संज्ञान लें। बिहार के प्रभारी, बिहार के कैबिनेट मंत्री माननीय नितिन नवीन जी, मैंने उनको भी लेटर दिया है। अगर मेरी आवाज़ बिहार तक भी जाए तो नितिन नवीन जी से एक बार निवेदन है कि यहाँ के प्रभारी बने हैं छत्तीसगढ़ के, ये आपके ही क्षेत्र के रहने वाले हैं, मऊआनी पोस्ट सैदपुर जिला सारण के रहने वाले हैं। कम से कम एक प्रभारी होने के नाते तो आप अपने बिहार के मजदूरों का, बिहार भाइयों का मदद करने के लिए आगे कदम उठाएं, सरकार को चेताएं। वीडियो के माध्यम से मैं उनसे एक बार और निवेदन करूंगा कि इस मामले में संज्ञान लें और पीड़ित परिवार को न्याय दिलाएं।